एक साहब बोले मौलाना आपको हमारी नमाज से इख्तलाफ मला हौला आएगा, तेरी नमाज से मेरे को कोई इख्तलाफ रहेगा? अल्लाह तेरे को अक्ल दिया, तेरे को आंख दिया, तेरे को जुबान दिया, तेरे को कान दिया। मौलवी से तू सुना, आंख से किताब में तू देखा, तेरे हाथ ना उठा के तू यहां रख लिया, मेरे को कोई टेंशन? मैं बोला तू यहां रख लिया अभी तो मेरे को टेंशन, तू अल्लाहु अकबर जेब में डाल ले, मेरे को क्या टेंशन है रे बड़े भाई? दीवाने, मेरे को तेरे अमल से टेंशन नहीं है, मगर तू ये अमल की आड़ में जो इमाम आजम की गुस्ताखी करता है, तू जो इमाम शाफई से गद्दारी करता है, तू जो इमाम अहमद बिन हंबल के लिए बुरा कहता है, तू जो इमाम मालिक के लिए गुस्ताखी करता है, खुदा की कसम अहमद नक्शबंदी को इख्तिलाफ तेरे अमल से नहीं, तेरी इन गुस्ताखियों से इख्तिलाफ है। और मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं, नौजवानों, दुनिया में अगर तुम गुनाहगार हुए तो तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा 24 आवर्स खुला है। तौबा का दरवाजा खुला है। रात में फिल्म देखे, फजर को उठ के तौबा करो, अल्लाह माफ करता। अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि मैं गुनाहगार को माफ नहीं करूंगा, नहीं, खुदा की कसम हर गुनाहगार के लिए माफी है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा बुरा क्यों ना होगा, गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है। जब दरवाजे पर गुनाहगार खटखटा देता है, पहुंच जाता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और गुनाहगार को रहमत की दरिया में खींच लेती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाहगार के लिए माफी रखी है, मगर ए हुबली पर जमा होने वालों, हजारों मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, करोड़ों गुनाह हो जाए या 1000 करोड़ गुनाह हो जाए, माफी मिल सकती है, मगर गुस्ताखी चाहे नबी की हो, चाहे अहले बैत की हो, चाहे सहाबा की हो, चाहे औलिया की हो, खुदा की कसम अब माफी नहीं मिल सकती है। माफी नहीं है, गुस्ताख के लिए माफी नहीं है। तो अहले सुन्नत गुस्ताखियों से महफूज रहने का नाम है। आपको अगर कोई बोले, आप अपने आप को बोले मैं सुन्नी हूं, तो मतलब ये नहीं मैं दो घट्टे वाला हूं। मैं सुन्नी हूं मतलब ये नहीं है कि मैं ऊंचा पैजामा पहनता हूं। मैं सुन्नी हूं मतलब यह नहीं कि मैं घुटने तक दाढ़ी छोड़ता हूं। सुन्नी हूं मतलब यह है कि मैं गुस्ताखी किसी की नहीं करता हूं। हमारे पास तो घर के सामने आने वाले फकीर का भी एहतराम करना है, हमारे पास तो हर इंसान का एहतराम करना है, हमारे पास हर एक की इज्जत करना है, हर एक से मोहब्बत करना है, हर एक का प्यार करना है। मस्जिद का मुअज्जिन हो उसका एहतराम है, मस्जिद का इमाम हो उसका एहतराम है। जो 10 मिनट के लिए हमारी इमामत करे, हम उस इमाम की बेअदबी नहीं कर सकते जिसे अल्लाह ने सारे वलियों का इमाम बनाया। उस गौसे आजम की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? जिसे हम उस मुअज्जिन की बेअदबी नहीं कर सकते हैं जो दिन में 5 मिनट की 5 अजान देकर हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है। अगरचे के उस इंसान से गुनाह और खता मुमकिन है, हम उसकी बेअदबी और गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो वो बंदा नवाज जिसकी चौखट आज भी इंसानों के लिए रहमत का सबब बनी हुई है, हम उस बंदा नवाज की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? गुस्ताखी नहीं करने का नाम सुन्नियत है। नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। और हमारा इख्तिलाफ किसी के टाई से नहीं है, किसी के कोट से नहीं है, किसी के बूट से नहीं है। हमें अगर कोई इंग्लिश में तकरीर सुनाता है तो हम बोलेंगे पट्टे कन्नड़ में सुना, नहीं आता तो मराठी में सुना, नहीं आता तो मलयालम में सुना, हमारा टेंशन नहीं है। मगर इंग्लिश की आड़ लेके अगर इमाम हुसैन को गलती पे बोलेंगा, तेरे खबर में जाने तक तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बेअदबी कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं एक यहां पर इतने माशाल्लाह कम से कम मैं समझता हूं 50,000 का मजमुआ है,
मैं वो आते वक्त देखा, वहां एक स्क्रीन बाहर दिखा आधा किलोमीटर दूर पे, तो मैं समझ रहा हूँ जलसा यहीं करे शायद आज, क्योंकि वो स्क्रीन भी स्टेज के होता है। मैं हजरत को बोला माशाल्लाह स्टेज यहाँ डाले, बोले नहीं 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 ये तो अभी आपकी एंट्रेंस है। बोले ओह वेरी गुड माशाल्लाह। फिर अंदर आया तो समझा वो स्टेज है। बोले नहीं नहीं ये भी स्क्रीन ही है, फिर पब्लिक कहाँ? बोले उसके पीछे बैठी है। बोले बोले ओ हो माशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करके सुनिए, यहाँ इतने 50,000 लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कोई आपके बाबा को गाली दिया, बुरा बोला, आप क्या कहते हो? चाचा आप कैसे हैं? ऐसा कौन कौन पूछते? हाथ उठाओ। अजी तुम गुनाहगार, जुम्मे को नमाज पढ़ने वाले, अब्बा ईद को ईद नमाज पढ़ने वाले, टेंशन नको लो। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। हाँ? वैसा बाप जो ईद को ईद नमाज पढ़ता, उसके बारे में बुरा बोले तो बेटा बर्दाश्त, और ये बर्दाश्त नहीं करना बेटे के फर्मा बरदार होने की अलामत है। ये बर्दाश्त नहीं करना उसके अपने बाप से मोहब्बत की अलामत है। जिसको अपने बाप से मोहब्बत होती है वो अपने बाप की गुस्ताखी और बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो अपने बाप का वफादार होता है वो अपने बाप की गुस्ताखी और उसके बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर कान खोल के सुन लो, जब एक गुनाहगार बेटा अपने गुनाहगार बाप की जिल्लत और उसकी रुसवाई और उसकी बुराई और उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर ये उम्मती, ये कर्नाटक का मुसलमान जिस नबी का नाम लेकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, जिसका नाम लेकर अजान मुकम्मल करता है, जिसका नाम पढ़कर नमाज मुकम्मल करता है, जिसका नाम लेकर उठता बैठता चलता फिरता है, जिस पर दरूद पढ़कर अपने गुनाह माफ करवाता है, जिसके सहारे मुसलमान जन्नत में जाने वाला है, वैसे नबी और उनकी आल की गुस्ताखी एक सुन्नी मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हुजूर को इल्म गैब नहीं है, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या है आप बताइए। हुजूर के बारे में बोला जा रहा है हुजूर हमारी तरह है, नौजुबिल्लाह, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है। जालिमों की तो हद इतनी हो गई है, कहते हैं कि हम गुंबद खजरा को तोड़ देंगे, तुम्हारे अब्बा की जागीर है तोड़ देंगे, और तुम तोड़ेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। छग्गू अम्मा कितना प्याला बच्चा है तू। चिल्लर पने की तो हद हो गई मेरे भाई, गुस्ताखी की भी एक हद होती है, वो सारी हदें पार हो गई है। नबी के बारे में आप कह रहे हो कि नौज़बिल्लाह नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते हैं, नौज़बिल्लाह बोल रहे हैं कि नबी एक पोस्टमैन की तरह, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी गुस्ताखियां नबी की करोगे, फिर बोलोगे मौलाना साहब आज आप इख्तिलाफ की बात न करो, नक्शबंदी साहब आप जहां जाते खाली लड़ाने की बात करते हो, इत्तेहाद की बात करो। आहा शन्नो क्या इत्तेहाद है, वाह वाह वाह। जो तेरी दुकान में एक बंडा मारा तू उससे इत्तेहाद नहीं करता? जो तेरे घर की खिड़की की कांच फोड़ दे तू उससे हाथ नहीं मिलाता? तू मेरे ईमान पे हमला कर रहा, मैं तेरे से इत्तेहाद करूं? हो सकता? जोर से बोलो जी। खाली बुरा न को मानो, जरा जहनों में अंदर घुसना बोल के बोल रहा हूं। हमारी बच्ची हुबली की घर के बाहर निकली, कॉलेज को जा रही, चौरस्ते पे बच्चे ठहर के कुछ भी नहीं करे, खाली इतना करे। रात में बच्ची आके बाबा को बोली, बाबा उन्हें मेरे साथ ऐसा कर। आप मारना लड़ना नहीं, इत्तेहाद करो बोली। कौन कौन करते हाथ उठाओ। अरे वाह, जो तुम्हारे घर को छेड़ दे तुम इत्तेहाद नहीं करते, जो तुम्हारे नबी को छेड़े तुम इससे इत्तेहाद कैसा करते जी? मेरा नबी मेरी जान है मेरे भाई,
मेरा नबी मेरा ईमान है मेरे भाई, मेरा नबी मेरी जन्नत है मेरे भाई, मेरा नबी मेरी कायनात है मेरे भाई, मेरा नबी मेरी पहचान है मेरे भाई। दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती, दुनिया मुझे मुसलमान नाम से पहचानती है। और मुसलमान मुझे ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से नहीं बोला गया, मुझे मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से नहीं बोला गया, मुझे मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अरबी को मानने की वजह से बोला गया। आज दुनिया मुसलमान कहती है तो खुदा की कसम ये मुसलमान का तुम्हारे साथ जो नाम लगा है ये तुम्हारे बाप दादा की वजह से नहीं, ये मदीने वाले आका की वजह से लगा हुआ। जिसके नाम से हम जाने जाएं, जिसके नाम से पहचाने जाएं, जिसका नाम हमारी कायनात, जिसका नाम हमारा ईमान, जिसका नाम सुने तो मुसलमान हो गए। वैसे नबी के बारे में कोई मुखालिफत करे, बुरा करे और हम लोग खामोश सुन ले, ऐसा हो सकता? जोर से बोलो। और फिर अगर मैं उस बारे में एक्सप्लेनेशन दूं, मैं आपको समझाऊं इख्तिलाफ क्या है, बोले नहीं नहीं नक्शबंदी साहब लड़ा देते भाई। बोले क्या प्यार भरे बात है भाई, इसको लड़ाना बोलते। मैं एक मिसाल पूछ रहा हूं आपसे, आपके मोहल्ले में एक बच्ची का निकाह के लिए बातचीत चल रही